हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है आपके 3.2 कक्षा चतुर्भुजों को समझना। और इस वीडियो के अंदर हम इसके जो क्वेश्चन है प्रश्नमाला के वो करेंगे सरल। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का जो एक्स है उसका मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये देखिए बाह्य कोण होता है, ठीक है। तो किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होगा। तो इसको मैंने मान लिया ए, बी और सी, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये बाह्य कोण है। अब कोण ए का मान है 125 डिग्री प्लस बी का मान है 125 डिग्री और सी यानी एक्स का आपको मान ज्ञात करना है, बराबर 360 डिग्री, ठीक है। 125 और 125 हो गए 250 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। तो एक्स बराबर 360 माइनस इधर आ जाएंगे 250। तो 0, 1 और 3 में से दोगे तो 1, यानी कितने डिग्री बचे यहाँ पे, 110 डिग्री। तो ये जो x का मान है वो 110 डिग्री का होगा। बी में देखिए यहाँ पर देखिए x का मान ज्ञात करना है। इस तरह का सिंबल आ जाए, इसका मतलब ये किसका है, 90 डिग्री का है। यह 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये भी क्या क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये रेखीय युग्म कौन होगा, सरल रेखीय युग्म। तो ये 90 का, ये 60 का है, बाह्य कोण हो गए। तो हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री हो गया। तो इसको दे दिया नाम ए, बी, सी, डी और ई। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई, इन तीनों का जो इन चारों मतलब कितने 5 हो गए, तो इन पांचों का जो योग होगा वो 360 के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी बाह्य बहुभुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो पहला है ए है 60 डिग्री प्लस बी है 90 डिग्री, फिर प्लस सी है 70 डिग्री प्लस डी है एक्स का ज्ञात करना है, ई है वापस आपके 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। देखो 6 और 6 12 120 और 130 हो गए, 130 और 200, 130 और 220 हो गए, 220 और 90 हो गए आपके 310 हो गए, ठीक है ना। तो 310 प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 360 माइनस 310। तो एक्स बराबर हो गया आपके यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज, मैंने आपको बताया समबाहुभुज क्या होता है कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण और सभी भुजा क्या होती है, बराबर माप के होते हैं। तो बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। कोई एक समबाहुभुज है, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर n दे रखा आपको 9, तो मैंने आपको प्रत्येक बाह्य कोण का माप का एक सूत्र लिखा था। क्या लिखा था, 360 बटा n, यानी 360 डिग्री में आपको n यानी भुजा का भाग देना है। तो यहाँ पे कितना डिग्री आ जाएगा, एक कोण का माप हो जाएगा जिसकी भुजा 9 हो, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। इसी तरह इस पर भी ये सूत्र लगाना है, 360 डिग्री बटा n, यानी 360 डिग्री बटा n यानी 15 है। n का मतलब यहाँ पे भुजा कितनी है, 15 भुजा है। तो 15 दूना 30, पीछे कितने बचे, 6 बचे, 6 और 15 चुके 60, यानी यहाँ पे कितना आ गया 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजा होगी। कोई एक समबाहुभुज है जिसकी कितनी भुजा होगी, यानी आपको n का यहाँ पे मान ज्ञात करना है, ठीक है। यदि बाह्य कोण का माप दे रखा है, एक बाह्य कोण का माप कितना होगा, ठीक है। एक बाह्य कोण का माप आपको दे रखा है 24 डिग्री। तो बाह्य कोण का माप दे रखा आपको कितना, 24 डिग्री। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक समबाहुभुज है, एक कोण दे रखा है, इसका मतलब सभी कोण बराबर है। तो प्रत्येक कौन सा कोण है यहाँ पे, बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण का माप, मैंने सूत्र ये देखो, ये बाह्य कोण का माप है 360 डिग्री बटा n, ठीक है। अब ये आपको दे रखा कितना, 24 दे रखा है, डिग्री बराबर 360 बटा n। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n उधर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। तो n इधर आ गया
और 360 बटा 24। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया, 24 का भाग 36 में एक बार, 36 में से 24 गए, 2 और 1 0, 20 हो गए। फिर कितनी बार गए यहाँ पे, 5 बार। 5 को 24 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 0 असल के 2, 5 में 10, 11 12, यानी n यानी कितनी भुजा होगी उसके अंदर, 15 भुजा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है आपको, की संख्या ज्ञात करनी है जिस यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण, तो मैंने आपको सूत्र लिखाया था, प्रत्येक अंतःकोण का माप का सूत्र मैंने आपको लिखाया था n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, यानी ये आपको दे रखा है 165, तो 165 बराबर n-2 इंटू 180 बटा n। अब n इधर भाग में उधर गुणा में चला जाएगा तो 165 इंटू n, अब 180 को n से गुणा किया तो 180 n, माइनस 180 को 2 से गुणा किया तो 360। अब 360 इधर माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 180 इधर है n, और 165 को गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 165 n हो जाएंगे, वो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब 360 बराबर 0 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गए तो 1। ठीक है, यानी कितना डिग्री बचा यहाँ पे, 15 डिग्री, मतलब 15 n बचे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इस तरह लिख सकते हो 15 n बराबर 360, तो n बराबर 360 बटा 15, 15 भाग में आ जाएंगे तो n बराबर 15 दूना 30, फिर बचे 4, 15 चौके 60। ठीक है ना, तो इसमें प्रत्येक जो भुजा है वो कितनी, मतलब कुल भुजा कितनी होगी इसके अंदर, 24 भुजा होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसमें प्रत्येक बाएं कोण का मान जो 22 डिग्री हो। हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान का जो सूत्र होता है वो होता है 360 बटा n। तो ये दे रखा आपको प्रत्येक 22, ये देखना है कि ये हो सकता है या नहीं, तो इसमें रखना है 360 बटा n, n उधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये ऊपर इधर और 22 इधर, तो 360 बटा 22। अब भाग देके देख लेते इसमें, 36 में एक बार गया, 4 बचा, फिर 1 बचा, फिर 0। ठीक है ना, उसके बाद 6 से काटा, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 दूनी 12 1 13, 6 बार यानी 16 बार गया, और फिर कितने बचे, 8 और 1 18, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो लगभग पॉइंटों में आएगा। ठीक है ना, 16 पॉइंट कुछ आएगा, तो भुजा मतलब 16 पूरी, और पॉइंट में जैसे मान लीजिए 3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो 3 आ रहा है या 4 आ रहा है तो वो पॉइंट में नहीं होगा, या तो पूरा फिक्स होगा 17 18 19, तो इसका मतलब ये संभव नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या ये किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अब बाह्य कोण भी नहीं है, मान लीजिए बाह्य कोण एक ऐसा होता है, ठीक है, ये एक कोण होता है, तो इसका ये अंदर वाला ये बाहर वाला ये 22 डिग्री है, तो ये 158 डिग्री, और 158 अब 180 है, 180 में से ये आपके 22 गया तो कितना बचा, 58 डिग्री बचा 100, तो 158 डिग्री अब 360 में पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है अंतःकोण भी। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी समबाहुभुज के कम से कम कितने अंश का मतलब यह होता है कोण, कितने डिग्री का कोण अंतःकोण में संभव है और क्यों। तो हम देखते हैं कि समबाहुभुज क्या होता है कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा और सभी कोण समान होते हैं वो समबाहुभुज होता है। तो सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो सबसे छोटा बहुभुज होता है वो होता है आपके त्रिभुज। ठीक है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो कम से कम जो कोण हो सकता है वो कितना हो सकता है, 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 हो सकता है। ठीक है ना, 180 यानी कम से कम कितना हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम आप लिख सकते हो 60 डिग्री। और उसके बाद किसी सम चतुर्भुज में, अब सम चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाली कोई एक आकृति बनानी है आपको, उसमें अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाह्य कोण संभव है। बाह्य कोण का मतलब है जैसे अंदर वाला कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो बाहर वाला कितना हो सकता है, यानी ये रेखे के अंदर वाला 60 हो गया तो बाहर वाला हो सकता है
180 में से आपके 60 डिग्री गए तो कितना हो गया 120 डिग्री। तो बाहर वाला कितना हो सकता है 120 डिग्री हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।